आज से भैया हम क्या, जो आपकी इंग्लिश में, आज से भैया इंग्लिश में भैया हम लिटरेचर में प्रोज में जो आपके चैप्टर हैं उनको भैया आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम इंग्लिश का भी भैया लेक्चर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रोज का हम पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम करवाने वाले हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, विथ एक्सप्लेनेशन उसका कराएंगे। तो सबसे पहला आप प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो भैया एम हैमिल, तो इसका जो आंसर होगा, ही कॉल्ड द फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि जो भैया फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। और इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि ये सबसे साफ भाषा और सबसे मतलब कि समझ जाने वाली भाषा, एकदम आसान भाषा है। ठीक है, इसको आसानी से कोई भी समझ सकता है। मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, एकदम आसान भाषा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, ये बहुत आसान था, ये 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताना था कि एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। साफ साफ आप लिख दीजिए, एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ऐसे आप बना करके कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इसके कहने का ये अर्थ है कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था। मतलब है कि आपने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भैया एम हैमिल एक क्लास टीचर थे जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे और वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। और क्या हुआ था कि वो जिस मतलब जगह रहते थे, यानी कि वो, यानी कि मतलब कि वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर, वहाँ की सरकार द्वारा वो जो फ्रेंच भाषा है उस पर क्या रोक लगा दी गई थी, कि मतलब कि अब से कोई भी भैया अध्यापक, कोई भी आपसे कोई भी अध्यापक और कोई भी जो भैया स्कूल होगा वहाँ पर आपको ये फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि ये जो भाषा है ये नहीं पढ़ाई जाएगी। अब से आपको एक नई भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस प्रश्न में भी है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आदेश आने पर, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर लगा दिया गया या चपका दिया गया या लिख दिया गया। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि उसके कहने का ये अर्थ था कि अब से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, यानी कि एल्केस एंड लॉरेन के स्कूलों में। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन, मतलब कि हैड टू बी स्टॉप, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है अब तक का जो पढ़ाई जा रही थी उस पे भैया क्या, अब से रोकथाम लगा दिया जाएगा। अब से उस भाषा को रोक दिया जाएगा, अब से वो भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी खत्म होता है। अब तीसरा प्रश्न, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेशों ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। यानी कि जैसे ही भैया सबको पता चला कि अब से हमको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो भैया स्कूलों में जो भी अध्यापक थे अचानक से उनको बता दिया जाए कि नहीं अब से ये नहीं पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा बच्चे भी शॉक्ड हो जाते हैं और टीचर भी शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी अच्छी चीज़ या इतना अच्छा टॉपिक क्यों हटा दिया गया या क्यों पढ़ाने से मना किया जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ था कि देयर वर नो नॉइजेस, यानी कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा छा गया था। ठीक है, जैसे कि भैया प्रिंसिपल आने के बाद होता है हम लोगों के स्कूलों में। इट वॉज द क्वाइट एज अ संडे, मतलब कि इतना शांत हो गया था जैसे कि कोई संडे का दिन हो। ठीक है, संडे की सुबह हो। ठीक, एम हैमिल सेड इट वुड द लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमिल ने कहा कि ये आप लोगों का, यानी कि ये तुम लोगों का आखिरी अध्याय होने वाला है, आखिरी पाठ होने वाला है। ठीक है, एवरीडे लुक सैड, यानी कि सभी लोग भैया क्या एकदम दुखद भरी नज़रों से देखने लगे, यानी कि एकदम मायूसी से देखने लगे, एकदम मायूसी छा गई उनके चेहरे पर। ठीक है, द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक, यानी कि जो विलेज, यानी कि जो भैया कहते नहीं, जो विलेज के यानी लोग हैं, यानी कि जो गांव के निवासी थे या जो भी उनके माता पिता पेरेंट्स थे, वो आकर के स्कूल में एम हैमिल, यानी कि ये जो भैया अध्यापक थे फ्रेंच भाषा के, इनको आकर के धन्यवाद दिया, इनका शुक्रिया किया कि इतने साल इतने दिन आपने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की या अच्छा आपने हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया। और इसमें लिखा है कि एम हैमिल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि 40 साल के
एकदम भैया अच्छी सी जो उन्होंने क्या सर्विस दी है, यानी कि अच्छे से उन्होंने भैया पढ़ाया है बच्चों को, ये ईमानदारी वाले जो उनके 40 साल थे, इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। आपको पता होगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो, उसमें एक लड़का था फ्रेंच, जो कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता था। जब भी भैया एम हैमिल यानी कि जो भी फ्रेंच के अध्यापक थे, वो जब पढ़ाते थे तो वो भैया कहो इसको छेड़ रहा है या उसको परेशान कर रहा है, वो पढ़ता नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच को जब पता चला कि भैया एम हैमिल अब से नहीं पढ़ाएंगे, तो भैया उसकी जो भावनाएं थी वो कैसे बदल गई। मतलब कि अब अचानक से जो ना पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उसको भी बता दिया जाए कि अब से ये नहीं पढ़ाया जाएगा, भले ही उसको कोई मतलब ना हो पढ़ाई लिखाई से, लेकिन फिर भी कहते नहीं, फिर भी उसको थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा कि ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर फ्रेंच के साथ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच वॉज सॉक्ड व्हेन ही हियर दैट एम हैमिल वॉज लिविंग स्कूल फॉर एवर, यानी कि जब फ्रेंच ने सुना कि भैया एम हैमिल हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ रहे हैं, तो उसे एक झटका सा लगा। ठीक है, वो एकदम चौंक गया। ठीक है, कि भैया क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, भले वो पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन भैया उसको शॉक्ड हुआ। हिज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, मतलब कि अब इस फैसले के साथ साथ उसकी जो भावनाएं थी वो बदल रही थी। ठीक है, ही कस्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा था, अपने आप को ही मतलब कि श्राप दे रहा था कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने इतने अच्छे अध्यापक थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये मेरी लापरवाही थी। तो वही चीज़ लिखा है कि मतलब उनके पाठ को नहीं पढ़ा। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमिल रूलर एंड हिज क्रेंकी नेचर, मतलब कि वो भूल रहा था कि उनके जो अध्यापक थे उनका कितना अच्छा नेचर था, और वो कितने मतलब कि कुछ कुछ टीचर होते हैं जो कि भैया एकदम थोड़ा रूल वाइज काम करते हैं, एकदम नियम के हिसाब से रहते हैं। कोई भी अगर बच्चा, उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रहा था कि एम हैमिल कितने अच्छे टीचर थे। ठीक है, तो ये जो चौथा प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस, यानी कि भैया एम हैमिल ने, यानी कि जो मातृभाषा होती है उसके बारे में क्या महत्व बताया। एम हैमिल टोल्ड दैट द फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, भैया एम हैमिल ने बताया कि पूरे संसार में फ्रेंच है वो सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, या सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, एंड भैया ये जो भाषा है ये एकदम साफ सुथरी और एकदम समझ में आने वाली भाषा है। ठीक है, और दैट ही गेव अ रीजन ऑल्सो व्हेन पीपल एंड एंसर्व दैट हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज दे हैड की टू, मतलब कि ये जो भाषा है, मतलब कि जो हम लोगों की मातृभाषा होती है, ये कह सकते हैं कि एक जेल की चाबी के समान होती है। ठीक है, अगर आपकी भैया मातृभाषा हिंदी है, तो आपको लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि नहीं भैया आप क्या हिंदुस्तान से आए हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोगों की भाषा अगर इंग्लिश होती है, तो वो जान जाते हैं कि भैया कोई अदर कंट्री से आया, या अमेरिका या यूएसए कहीं से आया होगा। तो भैया मातृभाषा ज़रूरी होती है। तो यही सब इन 5 प्रश्नों में था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे, और ये 5 प्रश्न आ भी सकते हैं इस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। तो आज के वीडियो में इतना ही।